वो है नेशन फर्स्ट। तो हमें अगर रशिया से सस्ता क्रूड मिलेगा हम वहां से लेंगे, उससे सस्ता या उसके कंपैरेटिवली हमें वेनेजुएला से मिलेगा और उसके साथ अमेरिका के साथ एक बेहतर ट्रेड मिलेगी, हम वहां जाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने बता दिया कि विदेश नीति जो भारत की है वो अभी दुनिया के सेंट्रिक पॉइंट के तौर पर है। चाहे वो रशिया हो, आपको ध्यान होगा भी पुतिन साहब हमारे यहां हैं, वो करके गए जो भारत चाहता था। ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि जैसे बाकी देशों को टैरिफ के जरिए कंट्रोल किया जाए या टेरर जो उनका वेपन इंडस्ट्री का टेरर है उसके जरिए कंट्रोल किया जाए। भारत दोनों ही स्थिति में नहीं फंसा, भारत वेट एंड वॉच के साथ आगे बढ़ा। ट्रंप और वैश्विक स्तर पर यह भी देखा जा रहा था कि क्या इन टैरिफ के बाद जहां बाकी देशों की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने की स्थिति में आई, क्या भारत के साथ ऐसा होगा? भारत के साथ क्या हुआ? भारत की जीडीपी और ज्यादा ग्रोथ के साथ आगे आई। इवन जो इस साल का भी हमने टारगेट रखा है वो 7.2 से 7.4% के आसपास रखा है। यानी ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। इससे समझ में आया कि भारत की जो इकोनॉमी है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पर आधारित है और ट्रंप के पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे थे उसके बाद भारत की इकोनॉमी और ग्रो कर रही थी। और ऐसा नहीं है जैसे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने की कोशिश की। ध्यान कीजिए, जब भारत ने बाकायदा अमेरिका से मदद मांगी लेकिन अमेरिका ने लाल गेहूं देना बंद कर दिया था। बहुत सारे इंटरेस्टिंग है, उन्हें डिकोड भी आप करें, लेकिन साफ तौर पर इसमें लिखा है कि जिस दिशा में भारत अब और अमेरिका के संबंध आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री ने 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पादों के अलावा अमेरिकी उत्पाद खरीदे इसके प्रति प्रतिबद्धता जताई है। और ऐसे में 500 अरब डॉलर ये बहुत बड़ा आंकड़ा और खासतौर पर कृषि का भी इसमें जिक्र है। इसे किस तरह से देखते हैं विजेंद्र? देखिए, भारत और अमेरिका की जो ट्रेड है उसका जो फ्यूचर है वो 2030 का जो टारगेट रखा गया दोनों के बीच में वो $500 बिलियन का रखा गया। अभी हम $300 बिलियन के आसपास का ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि टैरिफ की वजह से इस ट्रेड में थोड़ी कमजोरी आई, लेकिन हमारा टारगेट पहले से है 2030। भारत के लिए अमेरिका वो देश है जहां हमेशा वो फायदे का सौदा करता है। मसलन जो घाटा होता है वो अमेरिका को होता है। वर्तमान स्थिति के अंदर भी हम $45 बिलियन के आसपास का प्रॉफिट यानी कि मुनाफे का सौदा अमेरिका के साथ करें। और उसकी वजह क्या है? देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे अमेरिका जाते हैं, टेक्सटाइल हमारा अमेरिका जाता है, हमारा जो फिश आधारित जो फूड चेन है वो पूरा उधर सप्लाई होता है। सी फूड को आप कह लीजिए, सी फूड सारा उधर सप्लाई होता है। इसके अलावा जेनरिक दवाइयां, जेनरिक मेडिसिन मैक्सिमम जो अमेरिका में कंज्यूम होती है वो भारत से जाती है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी में आ जाइए, वो मैक्सिमम भारत से जाता है। भारत के ऊपर अमेरिका की डिपेंडेंसी है और उसका कारण है, देखिए, अमेरिका को जब आप समझेंगे तो अमेरिका के अंदर टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 2% है जो अमेरिकन है, बाकी सब आउटर साइड से, और वहां से मिलकर अमेरिका बनता है। अमेरिका को यह भी समझ में आ रहा है कि भारत से आप दुश्मनी नहीं ले सकते। भारत अपनी एक अलग पॉलिसी के साथ चल रहा है जहां वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। और देखिए, अमेरिका के साथ मैं जिक्र कर रहा था, अमेरिका कभी भारत का बहुत सगा नहीं रहा है। अब याद कीजिए, पाकिस्तान के साथ जंग, अमेरिका ने क्या किया? लाल गेहूं बंद कर दिया। असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि भारत के हर छतों के ऊपर गेहूं उगाने शुरू हुए लाल बहादुर शास्त्री जी के दौर में, और हम आज गेहूं सप्लायर की भूमिका में दुनिया के अंदर है। यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा हम सप्लाई करते हैं। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने युद्ध के दौरान अपने फ्लीट्स को मैदान में उतारा, रशिया हमारे साथ आकर खड़ा हुआ, हम जंग के मैदान में आगे बढ़ गए। अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में भी अमेरिका सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। पाकिस्तान उन्हीं के फाइटर जेट्स को उड़ा रहा था, जबकि फाइटर जेट्स को उड़ाने की परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद था। तो टेक्निकली अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, उसके बावजूद हमने ऑपरेशन सिंदूर में सफलता हासिल की। टैरिफ के जरिए भी वही करने की कोशिश थी, लेकिन भारत यहां भी मजबूती से निकला और भारत ने बताया कि वो झुकेगा नहीं, वो रास्ते तलाशेगा। और इसका इंटरेस्टिंग देखिए, कहते ना कि ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, हमने उनसे बार्गेनिंग नहीं की, हमने अपने जो फायदे हैं उसके साथ समझौता नहीं किया, हमने अपने मजबूत सेक्टर को कमजोर करने की कोशिश नहीं की, हमने रास्ते तलाशे, हमने बाकी देशों के साथ ट्रेड की। और इंटरेस्टिंग देखिए, बीते 6 महीने के अंदर भारत ने जो FTA फ्री ट्रेड
एग्रीमेंट जो की है वो 20 से ज्यादा कंट्री के साथ की, बिल्कुल ठीक है। 50 के साथ अभी हम और करने वाले हैं। यानी कि हमारा अमेरिका के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी कि भाई हमारा एक बड़ा इंपोर्टर अमेरिका है, हम उससे बाहर निकले। हमने बाकी देशों के साथ अपने कनेक्शन स्थापित किए, उनके साथ ट्रेड स्थापित की। तो अमेरिका के साथ वैसे भी हमें ज्यादा नुकसान नहीं था, अमेरिका को नुकसान था। और ट्रंप खुद एक व्यापारी है, वो इन चीजों को समझते हैं और इसलिए उन्होंने भारत के ऊपर जो टैरिफ था उसे 25% से घटाकर 18% कर दिया है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि क्या इसके अंदर जो पेनल्टी टैरिफ था जो लगाया ही इसलिए गया था कि रूस और यूक्रेन की वॉर में हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और अमेरिका ये कह रहा था कि उस पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के अगेंस्ट कर रहा है। तो अगर वो अभी भी पेनल्टी टैरिफ है तो उसको देखने की जरूरत है कि भाई उसका क्या कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जाती ये भी सच्चाई है कि अमेरिका खुद रूस के साथ ट्रेड करता है और हमसे ज्यादा ट्रेड करता है, लेकिन वो भारत को ऐसे दिखा रहा था कि हम शांति के पक्ष में नहीं है, जबकि भारत शांति के ही पक्ष में है। भारत बुद्ध की नीति पर चल रहा है, युद्ध की नीति पर नहीं चल रहा। और इसी के जरिए अमेरिका को एक तरीके से सरेंडर करने पर मोदी सरकार ने मजबूर कर दिया। बिल्कुल विजेंद्र, आपने ठीक कहा। लेकिन विजेंद्र, इस पूरे पोस्ट को अगर और ढंग से पढ़ें तो इसमें जेस्चर तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, हमेशा से बड़प्पन अपने आप का दिखाने का, वो नजर भी आ रहा है। लेकिन आप क्या अभी और इंतजार करना होगा विजेंद्र? क्या अभी से फाइनल मानकर चले या फिर कोई एक नया मूवमेंट, नया एक दाव और उसके बाद में फिर से या तो बैकफुट होगा या तो एक बार फिर से जिस ट्रेड को युद्ध के वेपन के तौर पर इन दिनों अमेरिका ने विश्व भर में इस्तेमाल किया वैसा कुछ होगा? या मानकर चले कि अभी के लिए जो हेकड़ी थी ट्रंप की वो तो एक बार के लिए विदेशी कूटनीति के जरिए भारत ने बहुत हद तक कंट्रोल में की है और इस फोन कॉल के बाद में जो उम्मीदें थी वो इसी को लेकर थी या फिर और भी उम्मीदें थी विजेंद्र से? जयती, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इससे सिर्फ बयान भर से इंटरनेशनल बाजार में क्या हुआ है। इंटरनेशनल बाजार में जोर्डान्स 516 पॉइंट के अप के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा गिफ्ट निफ्टी जो कि एक तरीके से आप हमारी जो निफ्टी चलती है उसका एक दर्पण मात्र कह सकते हैं, जो इंटरनेशनल बाजार में हर वक्त मूव कर रही होती है, वो इस वक्त 545 पॉइंट के अप के साथ है। अब मानकर चलिए सुबह अगर बाजार ओपन होता है तो बाजार पर इसका इंपैक्ट क्या होगा? बाजार पर इसका इंपैक्ट ये होगा कि मानकर चलिए अगर ये फेयर डील जैसी दिख रही है, बिल्कुल ऐसी है, तो फिर सुबह निफ्टी 200 से 250 प्लस पॉइंट के साथ अप हो सकता है। और इसका मतलब है कि सेंसेक्स ऑलमोस्ट 800 से 1000 पॉइंट अप हो सकता है सुबह सुबह। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि एक बयान आना, टैरिफ को रिड्यूस करना, इसके बीच में कुछ इंसाइडर और हैं, कुछ डील्स और हैं। वो डील्स जब सामने आएंगी, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको लेकर ऑथेंटिकेट करेगा, बताएगा कि भाई हमने इसी चीज पर ट्रेड किया है, इस पर सहमति बनी है, इन शर्तों को माना है, इन शर्तों को उनके ऊपर इंपोज किया है, उसके बाद इतना टैरिफ कम हुआ है, जो पेनल्टी टैरिफ है वो पूरे तरीके से रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद आप देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था पर एक मजबूत इंपैक्ट नजर आएगा, खासकर वो शेयर बाजार जो बीते कुछ दिनों से ब्लड बाथ झेल रहा है और ऐसा लग रहा था कि मानिए कि इन्वेस्टर्स का पैसा जा रहा है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि भारतीय बाजार के अंदर जो एफआईआई है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार अपने पैसे को निकाल रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसे को डाल रहे हैं और उससे ज्यादा डाल रहे हैं। इससे ये तो तय हो गया कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के कंपैरेटिवली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को होल्ड करके बैठे और इसलिए यहां बहुत इंपैक्ट नहीं आया। ट्रंप के इस बयान के बाद बाजार में भी इंपैक्ट आएगा और जो इंडस्ट्रीज इस वक्त सफर कर रही थी क्योंकि देखिए आप नए चैनल्स ओपन कर रहे हैं, नए गेटवे ओपन कर रहे हैं, बट द ट्रूथ इज दैट कि जिनके साथ आप ट्रेड करते आ रहे हैं उनसे हटना एकदम से वो इंपैक्टफुल था। और भारत के साथ जो टैरिफ लग रहा था, सबको ये लग रहा है कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था पर नुकसान था। भारत ने अपनी जीडीपी के ग्रोथ के साथ ये बता दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई इंपैक्ट नहीं था। कुछ इंपैक्ट जरूर था लेकिन इतना नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाए। अमेरिका के अंदर क्या हो रहा था, भारत के जितने प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर जा रहे थे, जिन प्रोडक्ट पर अमेरिका की डिपेंडेंसी थी, भारत थोड़ी ना अपनी जेब से दे रहा है। लेकिन विजेंद्र, भाई टैरिफ का मतलब हुआ कि भारत की कोई 100 रुपए की चीज अगर अमेरिका गई, 150 रुपए में बिक रही है। जी, उसमें जिक्र किया है कि भारत भी इसी प्रकार अमेरिका के विरुद्ध अपने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को शून्य करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आपको लगता है कि वाकई में फोन कॉल पर या फिर जो बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, उसमें इस चीज का भी जिक्र होगा कि अमेरिका के विरुद्ध जो शुल्क है या गैर शुल्क जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे हैं, उसको शून्य करने की दिशा में भारत आगे बढ़ जाएगा? देखिए, भारत गैस और क्रूड ऑयल
ये कितना उधर पे करता है या कितना अमेरिका खरीदता है, मैं कहता हूं कि ये बहुत कम आंकड़ा है। भारत को अपना जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अपना टेक्सटाइल सेक्टर है, अपना ऑटोमोबाइल का जो सेक्टर, उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, उस पर इंपैक्ट है। इसके अलावा जेनरिक दवाई है। अब इंटरेस्टिंग देखिए, अमेरिका ने अपनी भारत की जो जेनरिक दवाई वहां थी उस पर टैक्स इंपोज नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि टैरिफ इंपोज करने से वहां मेडिकल सेक्टर क्रैश हो जाए। उन्होंने वहां यहां से जो मैक्सिमम चीजें जो वहां की डेली दिनचर्या का हिस्सा है उस पर वो टैरिफ इंपोज नहीं था, और जो था उसकी वजह से ट्रंप का विरोध हो रहा था। तो ट्रंप के लिए जरूरी था कि भाई जल्दी से जल्दी भारत के साथ इस स्थिति को सामान्य किया जाए, ताकि जो वहां के अमेरिकन हैं जो परेशान हो रहे हैं, जिनकी जेब से पैसा जा रहा है, वो पैसा ना जाए। हालांकि यहां एक और चीज देखनी इंटरेस्टिंग होगी कि ट्रंप के अगेंस्ट अमेरिका की कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है। वो केस दरअसल ये है कि ट्रंप ने जो भारत पर टैरिफ लगाया है जी। वो जो बाकायदा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके नियमों के अगेंस्ट है, वो अमेरिकन संसद के नियमों के अगेंस्ट है, और ये केस वहां कोर्ट में चल रहा है। बाकायदा अमेरिकी सांसद ने इस केस को डाला हुआ है, व्यापारियों के साथ मिलकर डाला हुआ है। मुमकिन यह भी हो सकता है कि वहां की जो कोर्ट है वो इस टैरिफ को इलीगल घोषित कर रही हो आने वाले वक्त में, और चूंकि ट्रंप वहां पावर में है, उनको इसका अंदेशा हो। अब सोचिए कि कैसा हो अगर अमेरिकन कोर्ट ही ट्रंप को यह कहे कि आपका टैरिफ का भारत के अगेंस्ट फैसला इलीगल है, आप इसको वापस लीजिए। वो करना पड़ेगा उसे। लेकिन इन सब के बीच में शायद ट्रंप ने उसको पहले ही इंपोज करके, पहले ही हटाकर अपने आप को डिफेंड किया है, क्योंकि अगर कोर्ट फैसला देता तो फिर जितना टैरिफ अभी तक वसूला गया है वो अमेरिका को वापस करना पड़ता। तो बहुत कुछ है इसके पीछे, मैं कह रहा हूं ना कि अंडरलाइंस बहुत कुछ है। लेकिन वेनेजुएला से अगर भारत क्रूड ऑयल खरीदता है तो ये उसके घाटे का सौदा नहीं है। इवन कुछ भारतीय इंडस्ट्री ऐसी हैं जो क्रूड ऑयल से कनेक्ट हैं, जिनके व्यापार वेनेजुएला के अंदर थे, जो लगभग शटडाउन की स्थिति में थे, वो वापस उसी पावर के साथ वहां काम करते हुए नजर आए। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत शानदार विश्लेषण आपने दिया और भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल